मिल्क इज रिगार्डेड एज कंप्लीट फूड बिकॉज मिल्क पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये छोड़ के भी विटामिन या मिनरल्स, तो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होता है वो सारा मिल जाता है। और सेम तरीके से NPS ऐसा एक प्रोडक्ट है जहाँ पे रिटायरमेंट सॉल्यूशन के लिए जो भी ज़रूरत होता है वो सारा मिल जाता है, और इसीलिए NPS को एक कंप्लीट रिटायरमेंट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। सो क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग का इम्पोर्टेंट स्टेप NPS है, वाई NPS इज बेटर देन अदर रिटायरमेंट प्लान्स, कैसे अकाउंट ओपन करना है या इन्वेस्ट करना है इन NPS, टैक्स बेनिफिट क्या है और इसके अंडर में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या आता है, ये सारा चीज़ अगर आपको समझना है तो NPS का पूरा ये सारा चीज़ एक वीडियो में कवर करना इन डेप्थ बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएगा। ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देगा। एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द NPS डिस्कशन, वो है कि NPS या नेशनल पेंशन सिस्टम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 2004 में लॉन्च किया गया था, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कौन सा ईयर में ये ओपन कर दिया था, 2005, 2007, 2009 या 2011। सो जैसे मिल्क से जितने सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारा मिल जाता है, NPS या नेशनल पेंशन सिस्टम इससे रिटायरमेंट सॉल्यूशन का जितना सारा चीज़ें ज़रूरत होता है वो मिल जाता है। जैसे सेविंग्स करने के लिए एक डिसिप्लिन ज़रूरत होता है, और NPS एक ऐसा टूल है जहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करते तो आपको वो डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना पड़ता है। और सेकेंड है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस भी मिल जाता है, जहाँ पे आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इजी वे में ऑनलाइन या ऑफलाइन पे आप नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसका हैंडलिंग भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसके साथ आता है इफेक्टिव टैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूज डिफरेंट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन मिल्क पे जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स होता है लेकिन विटामिन C यहाँ पे एकदम कम मिलता है या एकदम ना के बराबर मिलता है, वैसे ही NPS में एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो है लिक्विडिटी। और देखिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए लिक्विडिटी जितना कम होगा उतना ही बेटर है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि नॉर्मली लोग जो रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का बात आता है वो थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है, जहाँ पे ये लिक्विडिटी जितना कम होगा उतना वो सेफ रहेगा, वो फंड सेफ रहेगा। इसीलिए जब NPS में आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको सोच लेना है कि डिसिप्लिन के साथ इसको मेंटेन करना है, और इसको आप लिक्विड नहीं कर सकते, बिकॉज रिटायरमेंट इज दैट काइंड ऑफ फेज जो अनअवॉइडेबल है, सबके लाइफ में आएगा ही। आफ्टर 60, 65 जितना भी लंबा आप काम करेंगे, लेकिन उसके बाद एक फेज आएगा जहाँ पे रिटायरमेंट होगा। तो ये रिटायरमेंट फेज के लिए सेव करना बहुत जरूरी है। NPS अकाउंट कोई भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ओपन कर सकता है। इसके लिए एज लिमिट होता है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। PF RDA और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये NPS को रेगुलेट करता है। NPS के अंदर जितना फंड आता है उसका ओनर होता है NPS ट्रस्ट, और NPS ट्रस्ट गवर्न करता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास ओनरशिप रहता है जितना भी फंड आता है NPS के अंडर। जो भी सब्सक्राइबर है या इन्वेस्टर जो भी है, उनका जो इन्वेस्टेड मनी है वो आता है ट्रस्ट के ट्रस्टी बैंक के पास जो है एक्सिस बैंक, और उसके बाद वो अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है जो भी लिस्टेड पेंशन फंड है उसमें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन इन्वेस्ट ओनली इन 3 ऑफ द पेंशन फंड जो है SBI, UTI और LIC के तरफ से, जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट जितना भी लोग हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC पेंशन मैनेजमेंट फंड में ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सारा ऑप्शन उन लोगों को मिल जाता है।
पीएफआरडीए कस्टोडियन एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अपॉइंट करता है फॉर एनपीएस, जिनका काम होता है जितना भी पेंशन फंड है वो कौन सा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है वो ट्रैक करना। प्रीवियसली कस्टोडियन वाज स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाउ द कस्टोडियन इज फ्रॉम 2021 December the custodian is Deutsche Bank. Let's come to the annuity or pension providers. There are 13 pension providers: Life Insurance Corporation of India, HDFC Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Star Union, Daiichi Life Insurance, Kotak Mahindra, India First Life Insurance, Max Life Insurance, Canada HSBC Oriental Bank of Commerce, Bajaj Alliance Life Insurance, Edelweiss Tokyo, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एंड PNB MetLife। एनपीएस का ये स्ट्रक्चर जो मैं अभी डिस्कस किया वो समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है एनपीएस में, उनको कैसे वो इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे वो अकाउंट ओपन कर सकता है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेशन। प्लान जनरेशन कुछ सिंपल स्टेप्स बस फॉलो करना पड़ता है। बस ये सिंपल स्टेप्स, ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा गाइड मैं बहुत जल्दी लाऊंगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देख लीजिए, छोटा वीडियो है, देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्लान जनरेट करना है, और प्लान जनरेट करके आप चालू कर सकते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करना। एनपीएस में 2 टाइप ऑफ अकाउंट होता है। एक होता है टीयर 1 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट का मतलब है पेंशन ऑप्शन, और टीयर 2 अकाउंट जिसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल है, जैसे टीयर 1 अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, टीयर 1 अकाउंट के साथ टीयर 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ओपनिंग टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट यू कैन नॉट ओपन। ऑल्सो डिफरेंट एसेट क्लासेस का ऑप्शन भी दिया गया है एनपीएस में, जैसे यहाँ पे इक्विटी, डेट में आता है गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये 4 एसेट क्लास दिया जाता है। तो ये 4 एसेट क्लासेस में आप अच्छे से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। एसेट मिक्स या एसेट एलोकेशन के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हैं आपका एनपीएस पोर्टफोलियो, देन यू कैन गो फॉर एक्टिव ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपके हिसाब से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ अपर लिमिट होगा फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट क्लासेस। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और उसके बाद एकदम लास्ट में एकदम मिनिमम रिस्क होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में। And if you are not that confident about managing the portfolio of NPS by yourself, then you can go for auto choice। ये प्री डिफाइंड मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके बिल्ड किया जाता है। अंडर ऑटो चॉइस यू विल गेट फर्दर 3 ऑप्शन: एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मॉडरेट लाइफ साइकिल एंड कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल। Subscribers can switch from one option to another option thrice in a year। 3 बार बस स्विच कर सकता है। पेंशन फंड मैनेजर एक बार चेंज कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस टू ऑटो चॉइस या डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है, ये स्विच करने का चांसेस आपको 2 बार मिलता है इन अ ईयर। पीएफआरडीए कन्वीनियंस के लिए और भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन लाने वाले हैं, और ये जो डिफरेंट चेंजेस लाने वाले हैं इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी रेडी हो गया है, बस विद इन 3-4 डेज ये वीडियो आ जाएगा, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन, एनपीएस इज वन ऑफ द ऑप्शन जहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है, और ये डिडक्शन का लिमिट है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए। तो ये जो 10% है ये एक्चुअली आता है जो एटीसी का टोटल 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है ऑफ डिडक्शन,
उसके अंडर में, तो मतलब आपको 10% मिलेगा, लेकिन इसका अपर लिमिट होगा 1.5 लाख। ओवर एंड अबव दिस बेनिफिट अंडर 80 CCD 1B के अंडर में और भी 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन NPS, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। अंडर सेक्शन 80 CCD 2 अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में NPS में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी इतना इसका डिडक्शन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इन दैट केस 20% ऑफ ग्रॉस इनकम इतना अंडर 80 CCD 1 मिल जाता है टैक्स बेनिफिट, लेकिन इसका अपर लिमिट होता है 1.5 लाख। और अंडर 80 CCD 1B अनदर एडिशनल 50,000 का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये जितना भी टैक्स बेनिफिट के बारे में ये मैं बात किया अभी, या जो भी मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये वीडियो भी आप देखिए NPS सीरीज में। प्री मैच्योर विथड्रॉल भी पॉसिबल है फ्रॉम NPS, लेकिन इसका लिमिट होता है 25% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, और वो भी आफ्टर 3 years। और ये प्री मैच्योर विथड्रॉल ओनली पॉसिबल इन सम स्पेशल केसेस लाइक चिल्ड्रन मैरिज या एडुकेशन, हायर एडुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो इन दैट केस ये प्री मैच्योर विथड्रॉल हो सकता है। नाउ कमिंग टू मैच्योरिटी पार्ट। मैच्योरिटी में आपको 3 ऑप्शन मिलता है इन NPS। फर्स्ट वन इज यू कैन कंटिन्यू NPS टिल 75 years, और कंटिन्यूएशन का मतलब है कि आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इन NPS। सेकेंड वन इज डेफरमेंट ऑफ विथड्रॉल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फॉर सम टाइम यू कैन डेफर योर विथड्रॉल। मतलब क्या हुआ कि आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन बस उसको थोड़ा बाद में आप विथड्रॉ करेंगे, और ये आप कर सकते हैं अप टू 75 years ऑफ एज। और डेफरमेंट में भी आपको 3 ऑप्शन मिलता है। डेफर ओनली द लमसम अमाउंट जो भी आपको मिलने वाला था या आपको जो विथड्रॉ करना है वो आप डेफर कर सकते हैं, या डेफरिंग द एन्युइटी, और ये दोनों ही आप डेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जैसे ये डेफरमेंट आप फेज्ड मैनर में कर सकते हैं या किसी भी टाइम आप लमसम भी उठा सकते हैं। और इसके साथ बस आपको याद रखना है कि जब आपका 60 years एज अटेन होगा या जब रिटायरमेंट टाइम आएगा उससे 15 days पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शंस के बारे में अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में और डिटेल वीडियो लाऊंगा। एंड द फाइनल ऑप्शन इज एग्जिट फ्रॉम NPS। अगर आप डिफर्ड नहीं करना चाहता है या कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, इन दैट केस जो भी आपका अमाउंट हुआ है उसमें से आप 60% तक विथड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का आप पेंशन चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा क्लैरिटी ज़रूरत है, वो है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी 60 years एज में या उसके बाद जब आप विथड्रॉ करना चाहता है जो भी फंड है, तो वो फंड का आप 60% ही विथड्रॉ कर सकते हैं, और 40% आपको मैंडेटरीली पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी टियर 2 अकाउंट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। टियर 2 अकाउंट में ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो आप कभी भी इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी विथड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, कोई लॉक इन भी नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टियर 2 अकाउंट से आप टियर 1 अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, NPS अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए NPS का जो टैक्स बेनिफिट वीडियो है या क्या क्या चेंजेस आने वाला है NPS में, NPS का अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे रीसेट करना है पासवर्ड और लॉगिन आईडी, ये सारा जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। ये सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नो योर पर्स।